गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको हम नरेशन में एसर्टिव सेंटेंस पढ़ा चुके हैं बच्चों, आज आपको हम इंग्लिश ग्रामर कक्षा 12 के लिए नरेशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताने जा रहे हैं बच्चों। तो दूसरा टॉपिक आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है प्रश्न सूचक। प्रश्न सूचक वाक्य, प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक वाक्य। बच्चों नरेशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप जानिए क्या होता है, इंट्रोगेटिव की पहचान क्या होती है। इंट्रोगेटिव की पहचान होती है बच्चों, जब रिपोर्टेड स्पीच, यानी रूल है एक तरह से इंट्रोगेटिव की पहचान है। इंट्रोगेटिव को हम कैसे जानेंगे, यानी जब रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में वाक्य एच भी मतलब बच्चों हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, या प्लस WH वर्ड्स, यानी जब रिपोर्टेड स्पीच यानी डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर क्या हो, वाक्य HV या WH वर्ड्स से प्रारंभ हो और वाक्य अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगा हो। यानी इंट्रोगेटिव की क्या पहचान है बच्चों, जब रिपोर्टेड स्पीच किसी सहायक क्रिया या WH वर्ड्स, मतलब कि व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, हु, विच, etc मतलब WH वर्ड्स होता है। तो यानी जब रिपोर्टेड स्पीच HV या WH वर्ड से प्रारंभ हो और वाक्य अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नरेशन में बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसे आपने देखा था कि असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंसों के संयोग से आपका असर्टिव सेंटेंस बनता है बच्चों। इस तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जब रिपोर्टेड स्पीच HV या WH वर्ड से प्रारंभ हो और वाक्य अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगा हो, ऐसे सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं बच्चों। तो ऐसी स्थिति में जैसे आपने असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन दैट का प्रयोग होता है, ऐसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कंजक्शन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कंजक्शन इफ या वेदर, इफ या वेदर का प्रयोग होता है। बच्चों यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कंजक्शन इफ या वेदर होता है। बच्चों इफ या वेदर का प्रयोग कब करते हैं, जब रिपोर्टेड स्पीच, मतलब कि रिपोर्टेड मतलब डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर का वाक्य, यानी जब रिपोर्टेड स्पीच क्या हो, HV से प्रारंभ हो और वाक्य अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगा हो, ऐसी स्थिति में कंजक्शन इफ का प्रयोग करते हैं। बच्चों वेदर भी है, वेदर का प्रयोग होता है विशेष परिवर्तन में आता है। वेदर का प्रयोग हम जब वहां पे किसी प्रकार की इच्छा, जब हम अपनी इच्छा की बात करते हैं, जब वहां पे किसी प्रकार की इच्छा या विकल्प की बात आती है, जब दो कार्यों में विकल्प का भाव प्रकट हो, तब वहां पे कंजक्शन वेदर का प्रयोग होता है। और जब रिपोर्टेड स्पीच WH वर्ड से नहीं बल्कि सहायक क्रिया से प्रारंभ हो, तो
जनरल सी बात है बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है? जब रिपोर्टेड स्पीच क्या हो, किसी सहायक क्रिया WH से प्रारंभ हो और वाक्य अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगा हो, ऐसे सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कंजक्शन क्या होता है, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। बच्चों इफ का प्रयोग या वेदर का प्रयोग, इफ का प्रयोग कब करते हैं बच्चों? जब रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर वाक्य क्या हो, सहायक क्रिया से प्रारंभ हो। HB मतलब जैसे आपका आ जाए इज, आ जाए इज, एम, आर, वाज, वेयर या हैज, हैव, हैड, जो भी कुछ आ जाए बच्चों, हैज, हैव, हैड या कैन, कुड, etc जो कुछ आ जाए, ये HB है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इसे हम प्राइमरी ऑक्सिलरी कहते हैं, इसे मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं बच्चों। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, etc गुण। तो ऐसी स्थिति में कंजक्शन इफ का प्रयोग होता है और वेदर का भी प्रयोग होता है बच्चों। वेदर का प्रयोग होता है जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर विकल्प का भाव व्यक्त हो। जैसे कहा जाए आर यू ड्रिंकिंग मिल्क आर टी, आर यू ड्रिंकिंग मिल्क आर टी, या आर यू ड्रिंक मिल्क आर टी, etc। यानी आप क्या चाय पीना पी रहे हैं या दूध पी रहे हैं या पसंद करना चाहते हैं, यानी दो कार्यों में किसी एक कार्य को चुनने की बात आए तो कंजक्शन वेदर का प्रयोग होता है। और जनरल सी बात में जब कोई वाक्य किसी सहायक क्रिया से प्रारंभ, वाक्य अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऐसी स्थिति में कंजक्शन इफ का प्रयोग होता है बच्चों। तो बच्चों इस पर एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, देखिए कैसे एग्जाम्पल में कंजक्शन का प्रयोग हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल देखो बच्चों, और सारा परिवर्तन जो नियम परिवर्तन है, रूल्स फॉर द चेंज ऑफ टेंसेस परिवर्तन है, रूल्स फॉर चेंज ऑफ पर्सन परिवर्तन है, रूल्स फॉर द नियरेस्ट वर्ड्स टू चेंज इनटू डिस्टेंस वर्ड्स, यानी आपका पर्सन में परिवर्तन, टेंस में परिवर्तन, निकटता सूचक शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में भी परिवर्तन। ये सारा परिवर्तन असर्टिव की ही तरह होता है। सारा परिवर्तन इंट्रोगेटिव में पहचान जो बताया गया उसको उसमें साथ जोड़ देते हैं। तो बच्चों एक एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल। जैसे है डायरेक्ट का एग्जाम्पल है हरी सेड टू मी, हरी सेड टू मी, कॉमा डाउन कॉमा के अंदर। एग्जाम्पल आर यू रीडिंग ए बुक, आर यू रीडिंग ए बुक, क्वेश्चन मार्क डाउन कॉमा क्लोज। देखो बच्चों क्या है, रिपोर्टेड स्पीच किससे प्रारंभ है, किसी सहायक क्रिया से, वाक्य अंत में क्या लगा है, प्रश्न सूचक चिन्ह, मतलब कैसा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक चीज आपको ध्यान दिलाना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड आपने बदलना है, जबकि असर्टिव सेंटेंस में सेड या सेड टू को एक तरह से सेड को सेड में ही रहने देंगे और सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं, लेकिन यहाँ पे सेड टू को किस में बदलेंगे, आस्क्ड में। तो ऐसी स्थिति में इसका इनडायरेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा हरी आस्क्ड मी, कंजक्शन इफ। बच्चों अब इसके बाद यू क्या है, कर्ता इसमें है और किसके अनुसार कौन सा पर्सन का करता है, सेकंड पर्सन का। चेंज किसके अनुसार होता है, एसओएन का रूल बच्चों बताया था मैंने असर्टिव सेंटेंस में। तो यू सेकंड पर्सन की प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में, इसको हम सब्जेक्टिव केस में मी का क्या हो जाएगा, आई। अब बच्चों देखो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा। तो यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस है और प्रेजेंट कंटीन्यूअस को टेंस परिवर्तन के अनुसार पास्ट कंटीन्यूअस में ले जाएंगे तो हो जाएगा आई वाज, आई वाज, बाकी चीजें ज्यों का त्यों और वाक्य के अंत में
फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे। यह बन जाएगा बच्चों आपका इनडायरेक्ट, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखो बच्चों, दूसरा एग्जाम्पल है आई से टू हिम। आई से टू हिम, कॉमा डाउन कॉमे, कैन यू टेल मी व्हाट द टाइम इज। कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी व्हाट द टाइम इज। व्हाट द टाइम इज, क्वेश्चन मार्क और कॉमा क्लोज। तो देखो बच्चों, फिर हम यह डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या सॉल्यूशन होगा। आई से टू को आस्क्ड हिम, कंजक्शन इफ। बच्चों प्राइमरी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू है, फिर भी हम यहाँ पे कैन इसी के अनुसार इफ का प्रयोग करेंगे। फिर यू क्या है, सेकंड पर्सन, फिर चेंज होगा। आप जो हिम, हिम थर्ड पर्सन, लेकिन इसका हिम का सब्जेक्टिव केस ही हो जाएगा। कैन का पास्ट फॉर्म कुड, ही कुड टेल। और मी बच्चों फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आई है तो ऑलरेडी मी का मी ही रहेगा, और व्हाट ऑलरेडी जो का क्यों रहेगा, व्हाट द टाइम इज का वाज और फुल स्टॉप। तो इस तरह से बच्चों यह रूल नंबर 1 के अंतर्गत एग्जाम्पल मैंने 2 दिया कि रूल नंबर 1 में है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच किसी सहायक क्रिया या WH वर्ड से प्रारंभ हो तो हम वहाँ पे कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में सेड या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप में बदलते हैं। तो बच्चों ये है रूल नंबर पहला। अब रूल नंबर 2 की बात करते हैं।